तो फ्रेंड्स, कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से और ब्यूटीफुली दिखना चाहिए, तभी अमेज़ॉन आपका एफिलिएट आईडी अप्रूव करेगा। तो कंटेंट फाइंड करना बहुत आसान है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी मेन्यू का सबसे पहला आइटम कौन सा है। तो सबसे पहला आइटम है हमारा बेस्ट हेडफोन्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम अमेज़ॉन पे जाएंगे और हम यहाँ से हेडफोन्स देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में इन ईयर हेडफोन्स है। अब जैसा कि आपको स्पॉन्सर दिखा रहा है, आप रेटिंग वगैरह देख लीजिए। जो भी प्रोडक्ट चूज़ करना है आपने, आप रेटिंग के हिसाब से ही चूज़ करके कंटेंट को बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी इस कैटेगरी में टॉप 3 बेस्ट हेडफोन्स, इन ईयर हेडफोन्स का एक पोस्ट बनाएंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे ये वाले। एक तरीका और है जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बेस्ट सेलर्स कौन से हैं अमेज़ॉन पे, जो कि हेडफोन्स की कैटेगरी में है। जैसे ये बेस्ट सेलर आपको दिखा रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और उसके सर्च बॉक्स में आपने डालना है amazon.in बेस्ट सेलर्स। फर्दर आप और स्पेसिफिक कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा का सीधा मोबाइल हेडफोन्स डाल सकते हैं। तो ये आपको जब ऊपर लिंक दिखा रहा है द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स इन ईयर हेडफोन्स, तो आप सीधा इसी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आप देखिए ये बिल्कुल ही डिफरेंट पेज पे आ जाता है, जहाँ ये आपको सारे बेस्ट सेलर्स ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम इस पेज पे थे तो हमने देखा कि ये ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे दिखा रहा है, बट इतना हमें क्लियर नहीं हो पाया कि बेस्ट सेलर कौन सा है। उसके बाद हमने गूगल पे सर्च किया, ठीक है। सर्च करने के बाद amazon.in बेस्ट सेलर मोबाइल हेडफोन सर्च किया, उसके बाद सबसे पहला लिंक आया और हमने इसको क्लिक कर लिया। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है आपको, जो कि बेस्ट सेलिंग है। तो अब ये खुद ही हमारा काम आसान कर देता है और ये तीनों को दिखा देता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। अभी हम ज़्यादा कंटेंट इसलिए नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि पहले हम एफिलिएट आईडी को अप्रूव होने का वेट करेंगे, इसलिए हम मुश्किल से 3 पोस्ट हर कैटेगरी में क्रिएट करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 4 3 12। तो बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से 12 पोस्ट हम क्रिएट करेंगे और 12 पोस्ट क्रिएट करने के बाद हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इस पे। अब आप क्या करेंगे, इस इमेज को आप क्लिक कर लीजिए और अब आपने थोड़ी सी इमेज एडिटिंग करनी है। अगर तो आप खुद से इमेज एडिटिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी फ्रेंड की या किसी की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि इमेजेस बहुत हाई क्वालिटी की डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इमेजेस को क्रिएट करने के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ डिजिटल मार्केटर फॉर द पास्ट 19 ईयर्स नाउ। तो मेरे पास सारे ओरिजिनल टूल्स हैं और ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही यूज़ करता हूँ। इमेज एडिटिंग के लिए मैं कोरल फोटो इम्पैक्ट यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ साथ अब इमेजेस को बनाऊँगा। तो बेस्ट ये रहता है फ्रेंड्स कि आप कोई भी इमेज एडिटर लें जो कि आपको सूट करे और आप इमेजेस को बनाएं। तो अब हम चलते हैं फोटो इम्पैक्ट पे। जो प्राइमरी इमेज है, जैसे कि बड़ी थंबनेल कह सकते हैं आप उसको, उसका साइज़ 1200 बाय 627 होता है। तो पहली इमेज आपको प्राइमरी वो क्रिएट करनी है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में अभी दिखा देता हूँ। या आप मेरी एफिलिएट दूसरी साइड भी देख सकते हैं, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं और कैसे डिफरेंट डिज़ाइन में बना सकता हूँ और इमेजेस कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये जितनी भी पोस्ट बनी हुई है, इन सब की इमेजेस का जो साइज़ है वो साइज़ है 1200 बाय 627। तो हम एक ही स्टैंडर्ड साइज़ रखेंगे इमेज का और वही हम हर जगह पे यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। अब हम इसमें से सबसे बेस्ट इमेज चूज़ करेंगे, कौन सी है। ये भी अच्छी लग रही है इमेज और ये भी अच्छी लग रही है, दोनों अच्छी लग रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे, मैं तो फोटो इम्पैक्ट में हूँ, अगर आपने और कोई इमेज एडिटर यूज़ करना है तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बिल्कुल सेम है। हम जो भी इमेज क्रिएट करेंगे, हम उस इमेज का साइज़ रखेंगे
1200 बाय 627। अब जो प्राइमरी इमेज हमने खोली है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमने इस वाले प्रोडक्ट को लेना है अपना, जो कि हम टॉप 3 बेस्ट इन ईयर हेडफोन्स बनाएंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। अब इमेज फिट आ जाए तो उसको, इसके लिए हम उसको छोटा करेंगे। अदरवाइज़ कोई डिज़ाइन भी अगर अच्छा लग रहा है तो आप ये भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ इतना लेंगे तो भी अच्छा लग रहा है, अगर आप इतना लेंगे तो भी अच्छा लग रहा है। अब पीछे का बैकग्राउंड जो है वो प्योर वाइट है, तो इसलिए उसको हम लाइट ग्रे कलर में कर देंगे, ताकि जो है ये वाइट के अंदर मर्ज ना हो जाए। तो अब आपने देखा कि मैंने एक इमेज इसकी क्रिएट कर ली। अब हमने जो पोस्ट क्रिएट करनी है उसका नाम होना चाहिए बेस्ट हेडफोन्स जैसे है। तो इस इमेज को अब हम सेव करेंगे। अब आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें आपने सारी इमेजेस अपनी रखनी है। और इसको आप नाम दे देंगे टॉप 3 बेस्ट इन ईयर हेडफोन्स। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, रैंकिंग में टॉप पे आने के लिए हम डेट, ईयर और इंडिया ज़रूर यूज़ करते हैं। अब डेट स्पेसिफिकली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया 2019 करेंगे और हम इसको JPG फॉर्मेट में सेव कर देंगे। तो एक तो ये इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें एक दूसरे साइज़ में 3 इमेजेस और क्रिएट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से एक इमेज का साइज़ लेंगे जो कि है 640 बाय 450। ये इमेज हमने क्यों क्रिएट की है ये मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले अब हम कोई सिंगल इमेज और ले लेते हैं, ये भी अच्छी लग रही है। हम इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। साइज़ काफ़ी बड़ा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं और आप इसको ऐसे ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको प्रोडक्ट के नाम से ही सेव कर लीजिए, जो प्रोडक्ट का नाम है, यानी कि ये आपने इस नाम को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और आप इसको अब सेव कर लीजिए। अब मैंने ये इमेज क्यों सेव की है वो मैं अब आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हम जाएंगे अपने एडमिन में वापस। अब हम जाएंगे पोस्ट में, पोस्ट में हम क्रिएट करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू में अब हम पहली कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे नाम देंगे, जो नाम हमने अपनी इमेज को दिया था पहले वाली, जो टॉप 3 बेस्ट इन ईयर हेडफोन्स है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसका नाम और ये भी हम यहाँ पे डालेंगे इसको। अब हमने यहाँ पे इमेज लेनी है, जो मैंने आपसे एक इमेज बनवाई थी। सबसे बढ़िया टूल ये रहता है, ये मैं आपको इजी वे आउट बता रहा था, सबसे बढ़िया टूल यही रहता है कि आप सीधा यहाँ पे अपनी इमेज को इंसर्ट करें। जो छोटी इमेज हमने बनाई थी ये वाली, ठीक है, इसको आप इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दें। डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके यहाँ से फुल साइज ले लें। यानी कि पहले हमने यहाँ पे इमेज इंसर्ट की, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो। ऐड मीडिया पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने इमेज अपलोड की थी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ये छोटी दिखा रहा है तो हम इस पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे और हम यहाँ से फुल साइज सिलेक्ट करेंगे। ये फुल साइज सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने इस पे ये और देख लेते हैं कि ये कस्टम बॉर्डर लगाने दे रहा है कि नहीं लगाने दे रहा, तो कोई बात नहीं। अब आपने यहाँ इस इमेज के नीचे एंटर करना है और एंटर करके जो ये बुलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने एज इट इज़ उठा के कॉपी कर लेने हैं
और कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पोस्ट आपकी ये बनती जा रही है। अब हम जाएंगे सेकेंड इमेज पे, जो कि सेकेंड प्रोडक्ट की है। ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे वापस और अब हम सिलेक्ट करेंगे दूसरा, यानी कि JBL, क्योंकि ये टॉप 3 बेस्ट सेलिंग है, तो इसलिए हम ऑलरेडी यही वाले सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इमेज यहाँ पे आ रही है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। फोटो इम्पैक्ट में चली जाइए वापस, या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको पसंद हो उसमें चली जाइए। इसका साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड फाइनली जो इस प्रोडक्ट का नाम है उसके नाम से इसको सेव कर लीजिए। अब आपने इस इमेज को सेव कर लिया है। अब आप वापस ऐड मीडिया में जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे और दूसरी इमेज अब आप ले लेंगे। आप वही ऑप्शंस यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम कर रहे थे उस टाइम इमेज इंसर्ट करने के बाद, यानी कि साइज़ आप फुल ले सकते हैं और इंसर्ट इनटू पोस्ट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि ये इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है। अब आप फिर एंटर करेंगे, एंटर करके अब इसके जो भी बुलेट पॉइंट से यहाँ पे दिखा रहा था डिस्क्रिप्शन में, आप ये सारे कॉपी कर लेंगे। अब आपने यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब आप फिर एंटर करेंगे और अब आप जाएंगे तीसरे प्रोडक्ट पे। हालांकि बोट का ही है ये भी और ये भी बोट का है, तो आप चाहें तो कोई और कंपनी का भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप बोट का ही टॉप 3 वाले में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि हमें एक ऑप्शन और दिख रहा है MI के फ़ोन ईयरफोन का, तो हम एक ये भी ले सकते हैं। तो अब हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम फोटो इम्पैक्ट में जाके इसको फिर से पेस्ट करेंगे। फिर से साइज इसका रिड्यूस करेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब आप इसको भी सेव कर लीजिए, जो कि इसका नाम है। अब आपने देखा कि ये भी यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम वापस अपनी पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम वापस ऐड मीडिया करेंगे और उस इमेज को यहाँ से भी अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि ये फुल साइज़ है। हाँ, ये फुल साइज़ है। इसके बाद अब हम वापस इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। बाकी और कोई भी सेटिंग या चीज़ें करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको सीधा पब्लिश करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई, जो कि ये फीचर्ड इमेज होती है जो मैं ड्रैग करके ऊपर ले जा रहा हूँ, इसमें हम वो वाली इमेज डालेंगे जो हमने अभी बड़ी वाली बनाई थी। आपको याद होगा मैंने आपसे 2 इमेजेस बनवाई थी, एक ये बड़ी वाली जिसका नाम ही हमने टॉप 3 बेस्ट इन ईयर हेडफोन्स रखा था, और ये 3 छोटी थी। बड़ी वाली का साइज़ था 1200 बाई 627 और छोटी वाली का साइज़ था 640 बाई 450। तो अब हम ये वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब ये वाली इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको सेट फीचर्ड इमेज और फाइनली हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो हमने अभी क्या किया है, हमने कंटेंट क्रिएट करना अब शुरू कर दिया है, ताकि अमेज़ॉन जब लैंड करेगा हमारी वेबसाइट पे तो उसको वो देखने में अच्छा लगे। तो अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से व्यू पोस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इस व्यू पोस्ट को राइट क्लिक करके यहाँ से व्यू पोस्ट कर सकते हैं। व्यू पोस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों आ गए हैं यहाँ पे, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अब हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट कलर है बॉडी का, ये काफ़ी हल्का लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस कस्टमाइज़ में जाएंगे और कस्टमाइज़ में जाके हम फिर टाइपोग्राफी पे जाएंगे और हम यहाँ से लेंगे बॉडी और यहाँ से हम कर देंगे पहले रोबोटो।
अब कंटेंट के हिसाब से जो भी फॉन्ट साइज सूट करे उसके हिसाब से हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे ताकि वो पढ़ने में ठीक ठीक दिखाई दे। अब ये पढ़ने में काफ़ी बेटर लग रहा है। दूसरा, कलर काफ़ी हल्का है, तो कलर के लिए हम क्या करेंगे, कलर के लिए हम वापस जाएंगे पब्लिश करने के बाद और अब हम जाएंगे कलर सेट में, जो कि आएगा आपका स्टाइलिंग ऑप्शंस में, कलर सेट। अब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप ये देखेंगे जो टेक्स्ट का कलर है ये वाला, ये काफ़ी हल्का है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके इसको ब्लैक कलर में ले जाइए। तो अब ये ठीक से दिखाई दे रहा है। अब आप इसको पब्लिश कर लीजिए। अब हालांकि ये पूरे पेज पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए अब हम यहाँ से जाएंगे वापस और हम यहाँ से जाएंगे साइड बार्स पे। साइड बार एक राइट हैंड साइड पे एक साइड बार होता है जिसकी वजह से कंटेंट थोड़ा अच्छा लगता है और आप राइट हैंड साइड पे अमेज़ॉन के और प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं और आप इजीली उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। तो अब हम साइड बार्स के मेन्यू में चलते हैं। ये है साइड बार ऑप्शंस जनरल में, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जनरल में साइड बार ऑप्शंस, और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट साइड बार को राइट कर देते हैं ताकि वो हर में राइट हैंड साइड पे दिखाई दे। देखिए अब ये राइट हैंड साइड पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब अभी हमें चूंकि अभी वो मिला नहीं है अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी, तो हम राइट हैंड साइड पे कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं। और ये वाला जो कलर है अब हम ये भी चेंज करते हैं क्योंकि ये कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस जनरल ऑप्शंस स्टाइलिंग ऑप्शंस में जाएंगे, कलर सेट में जाएंगे और यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन के कलर को चेंज कर देंगे। हम चाहें तो ये वाला कलर भी ले सकते हैं। इसको कॉपी करके अब हम यहाँ पे डाल देंगे। अब ये देखिए अब अच्छा लग रहा है देखने में। फॉर्म का बटन का कलर भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद अब हम वापस जाएंगे और अब हम इस साइड बार में जो हमने बनाया है यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डालेंगे। उसको डालने के लिए अब हम चलेंगे विजेट्स में और हम ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉग में हम ऐड विजेट करेंगे और यहाँ पे अब हम कुछ चीज़ें डालेंगे। अभी हमारे पास अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी नहीं है, इसलिए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीसेंट पोस्ट डाल सकते हैं। तो जो भी रीसेंट पोस्ट होंगी ये सारी की सारी यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। आप यहाँ पे डाल सकते हैं रीसेंट पोस्ट्स। आप पोस्ट थंबनेल्स हटा सकते हैं चाहें तो। जितनी कैटेगरीज यहाँ पे आती जाएंगी उस हिसाब से हम साइड बार को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग अब हम यहाँ से इसको बंद करते हैं पब्लिश करने के बाद। तो अब हम जब देखेंगे तो अब देखिए हमारा जो मेन्यू भी बहुत अच्छा लगने लगा है, लोगो भी अच्छा लग रहा है, साथ में साइड बार भी आ गया है जिसको हम बाद में फिल करेंगे। और अगर हम ये देखें तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। पोस्ट पे कमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कहाँ से डिसेबल कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। और ये ऑथर इन्फो बॉक्स है, इसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कस्टमाइज़ पे वापस चलिए। कस्टमाइज़ पे वापस जाने के बाद आप ब्लॉग के ऑप्शंस पे चलिए। ब्लॉग के ऑप्शंस में पहले आप यहाँ पे 1/2 कर दीजिए। अब ये सिंगल पोस्ट है, जब 2 पोस्ट हो जाएंगे तो ये 2 कॉलम्स में दिखाएगा आपको। उसके बाद आप वापस जाइए फीचर्ड इमेज पे। जो ये फीचर्ड इमेज इन लाइट बॉक्स है इसको आप डिसेबल कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। फिर से वापस जाइए। अब आप क्या करेंगे, पोस्ट मेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो ऑथर का नेम, शो कैटेगरीज टिक्ड रहेगा, शो पोस्ट डेट भी टिक्ड रहेगा। फॉर सिंगल पोस्ट में शो ऑथर नेम
शो कैटेगरी शो पोस्ट डेट्स भी टिक्ड रहेगा। लेकिन सिंगल पोस्ट में हम ऑथर का इन्फो बॉक्स यहाँ से हटा देंगे। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद जब हम बंद करके देखते हैं इसको, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वो ऑथर बॉक्स अब हट चुका है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कमेंट बॉक्स ओपन रखना है या नहीं। अगर आपने नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे बॉटम में आपको एक चीज़ दिखाई देगी, कमेंट्स। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप ऑल पोस्ट में वापस जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पोस्ट नज़र आएगी। इसको आपने क्विक एडिट पे क्लिक करना है और अलाउ कमेंट्स को डिसेबल कर देना है, जो कि यहाँ पे है। अब आप इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे पोस्ट को अपनी वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे कि ये जा चुका है यहाँ से। तो अब हमने इन ईयर हेडफोन की एक पोस्ट बनाई जो कि बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब हम क्या करेंगे, इसी कैटेगरी में एक दूसरी पोस्ट बनाएंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करके अब हम यहाँ पे जाएंगे और अब हमने इन ईयर हेडफोन की कैटेगरी ली थी, इसलिए अब हम वापस जाएंगे और ये चेक करेंगे कि हेडफोन्स की कैटेगरी में और दूसरा कौन सा है। तो बैक जाने के बाद हमें ये दिखता है कि हेडफोन्स की कैटेगरी में अभी हमने इन ईयर बनाया था, अब हम ऑन ईयर बनाएंगे। ऑन ईयर में भी अब आप ये देखिए, ये 3 आपको दिखा रहा है। JBL का भी है, इसमें बोट भी है, बोट के 2 मॉडल्स हैं। आपने सिमिलरली फिर से वैसे ही करना है। पहले आपने एक बड़ी इमेज क्रिएट करनी है, ठीक है। आप इसको लेके कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम पहले एक बड़ी इमेज क्रिएट करेंगे, इसलिए हम इस वाली इमेज को भी हटा देंगे और हम यहाँ से साइज़ लेंगे 1200 बाय 627। अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और थोड़ा सा साइज़ अगर चाहें तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी लग रही है इमेज, देखिए। और बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया था उसको आप ग्रे कर दीजिए। तो ये इमेज आपकी बनके तैयार हो जाती है और अब आप इसको सेव करेंगे। और आपने क्रिएट किया था टॉप 3 बेस्ट इन ईयर, अब आप इसको कर देंगे टॉप 3 बेस्ट ऑन ईयर। इसको सेव कर लेंगे। अब हम चूंकि दूसरी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइटल को कॉपी करके हम यहाँ पे रख देंगे और अब हम सिलेक्ट फिर से यही कैटेगरी करेंगे, बेस्ट हेडफोन्स। उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज में हम जाएंगे और हम अपलोड करेंगे जो हमने नई इमेज अभी क्रिएट की है, जो कि है ये वाली। अब हम इसको ओपन करके सेव कर देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले पोस्ट में बताया था, अब हम इस पोस्ट में भी इसको दोबारा क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अब हम एक इमेज क्रिएट करेंगे जो कि होगी 640 बाय 450। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको साइज को डिफाइन कर देंगे। देखिए अभी भी ये थोड़ी सी फिट नहीं आ पा रही है, तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। ये देखिए अभी इमेज एकदम परफेक्ट लग रही है। अब हम इसको इस नाम से सेव कर लेंगे। और अब हम इसको यहाँ पे ऐड इमेज कर देंगे।
आई होप आपको ये सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आपने अब इसके बाद साथ साथ बनानी है। अब आप इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए। साइज़ के लिए फिर से आप इसको फुल साइज़ हो ही रखा है, कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इसको एंटर करेंगे और एंटर करके इसके सारे बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो आप फिर से कॉपी कर लेंगे। ये देखिए, आप फिर एंटर करेंगे। अब इसी कैटेगरी में हम लेंगे दूसरा प्रोडक्ट। ये हालांकि पिंक वाला बेटर नहीं लग रहा देखने में, तो हम क्या करेंगे, JBL का लेते हैं। अब हम फिर से इमेज पे क्लिक करते हैं। इस इमेज को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम यहाँ फ़ोटो इम्पैक्ट में लेके जाते हैं। फिर से साइज़ इसका छोटा करते हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं इस साइज़ को, ऐसे। अब इसको हम सेव कर लेंगे फिर से इसी के नाम से। और वापस हम इस इमेज को अब यहाँ ले आएंगे, ऐड मीडिया, अपलोड, सिलेक्ट फाइल, और ये रही JBL वाली इमेज। फिर से हम चेक करेंगे कि ये फुल साइज़ में है, इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम फिर से अमेज़ॉन पे इसके जो बुलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर अब हम लेंगे तीसरा वाला, और अब हम लेंगे ये ब्लू वाला भी अच्छा लग रहा है पैनासोनिक का, ये ले लेते हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और हम वापस यहाँ पे पेस्ट करेंगे। साइज़ के लिए एडजस्ट करेंगे 500। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो इसको अब हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे। और हम वापस इसको अब सेव कर लेते हैं इसी फाइल नेम के नाम से। अब हम वर्डप्रेस पे जाते हैं अपनी पोस्ट पे, और हम क्लिक करते हैं ऐड मीडिया पे, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल। अब हम ये वाली फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं फाइल का साइज़ ठीक है बिल्कुल, और अब हम इंसर्ट पोस्ट करते हैं। सिमिलरली अब हम वापस इस पे अमेज़ॉन पे जाके इसके बुलेटेड पॉइंट्स को कॉपी कर लेते हैं। फाइनली आपने देखा फ्रेंड्स कि हमने एक पोस्ट और क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अब हम व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और व्यू पोस्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक पोस्ट क्रिएट की थी, वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे आ गई और ये पोस्ट देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए इसमें फिर से कमेंट आ रहा है। अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो मैंने आपको बताया था, आप वापस पोस्ट में जा सकते हो। पोस्ट में जाने के बाद आप क्विक एडिट पे क्लिक कर सकते हो, फर्स्ट वाली पोस्ट पे क्विक एडिट, डिसेबल कमेंट्स, अलाउ कमेंट्स को अनचेक कर दीजिए। अब आप जब जाके देखेंगे वापस उस पोस्ट में तो आप ये देखेंगे कि वो कमेंट वाली चीज़ हट गई है। ये आपके विल पे डिपेंड करती है कि आपने उसको करना है या नहीं, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है। तो अब आपने देखा इस वीडियो में कि मैंने एक कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में अगर आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको ये 2 पोस्ट अब दिखाएगा। अब ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पोस्ट लग रही है देखने में। तो इसी तरीके से अब हम सारी की सारी कैटेगरीज़ में पोस्ट क्रिएट करेंगे। हालांकि 1 2 3 4 कैटेगरीज़ हैं मैक्सिमम जो अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी को अप्रूव कराने के लिए होती हैं। वो 10 पोस्ट भी हों तो भी चल जाती हैं, बस वेबसाइट का अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, जो हमने इमेजेस वगैरह क्रिएट किए हैं, सब कुछ किया, उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में।
तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में, कार क्रेडर्स वाली कैटेगरी में, जो कि अभी ब्लैंक आपको दिख रही होगी, हम इसमें अब कुछ प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे।